एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल फाइनेंस के जितने भी न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन हो सकते हैं या प्रैक्टिस प्रॉब्लम वे सारे। तो सबसे पहला जो आपका यूनिट है इवोल्यूशन वाला, उसके अंदर सबसे पहला आता है गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के ऊपर। तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 6 पाउंड जो है बराबर है 1 आउंस ऑफ गोल्ड के एंड 12 फ्रांस जो है बराबर है 1 आउंस ऑफ गोल्ड के। तो यहाँ पर आप फ्रांस और पाउंड के अंदर एक्सचेंज रेट देखें तो 1 पाउंड जो है वो हमारा बराबर हो जाएगा 2 फ्रांस के। कैसे? 12/6 करा हमने तो 2 आ गया। 1 पाउंड जो है हमारा वो बराबर हो गया 2 फ्रांस के। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है कि पाउंड फिक्स्ड एट €8 पर आउंस ऑफ गोल्ड एंड डॉलर फिक्स एट $40 पर आउंस ऑफ गोल्ड। तो इसके अंदर भी एक्सचेंज रेट निकालने के लिए आप 40/8 लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा $5 पर यूरो। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे आपको दे रखा है प्राइस स्पेसिफिक फ्लो के ऊपर। इसके अंदर आपको दे रखा है गिवन है आपको कि फिक्स प्राइस इतना है एंड मार्केट रेट इतना है। तो आपको देखिए इसके अंदर निकालना क्या है, स्टेप्स के अंदर दे रखा है €500 बराबर हो जाएगा 500/6 इजिकल टू 83.33 आउंस ऑफ गोल्ड एंड गोल्ड सोल्ड इन फ्रांस हो जाएगा 83.33 इंटू 12 तो बराबर आ गया हमारा 1000 फ्रांस। तो कॉस्ट वाया मार्केट अगर आप निकालने गए तो 1000/180 इजिकल टू 555.56। तो आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट सेविंग आ जाएगा 555.56 माइनस 500 विच इज़ 55.56 यूरो। ओके, सेकेंड यूनिट है आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसके अंदर बिड आस्क स्प्रेड और डीलर गेन पे क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें कोड दे रखा है कि बिड क्या गया 1.7100 एंड आस्क है 1.8000। तो इसके अंदर डीलर गेन जो होगा इसका डिफरेंस होता है तो 1.8000 माइनस 1.7100 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.900। ठीक है जी। इन्वर्स कोड जिसको बिड आस्क कैलकुलेशन भी होता है, इसके अंदर जैसे कि हमारे को दे रखा है गिवन है आपको JPY/USD इजिकल टू 1.34/1.36। तो बिड जो है 1/1.36 होगी एंड आस्क जो है हमारी 1/1.34 होगी, जिसका डेसिमल वैल्यू आप निकाल के देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ है। फिर ग्रॉस एक्सचेंज रेट के ऊपर आता है सिंपल क्रॉस रेट, जिसके अंदर जैसे आपको दे रखा है JPY ऑब्लिक के CAD बराबर इतना, CAD ऑब्लिक ये इतना। तो आपको JPY अपॉन में CAD निकालना है। तो अब इन दोनों फ्रैक्शन वैल्यू को आपस में करेंगे जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं 2.25 और इसको 0.74 को, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1.665। फिर आता है क्रॉस रेट विद बिड पास के ऊपर। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन दे रखा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं SA/$8 एंड CAD/$8 दे रखा था। तो इन दोनों की सहायता से हमें निकालना था SF/CAD, वो हमने निकाला। बिड हमारा इतना आ जाएगा और हमारा आस्क जो है वो कुछ इतना आ जाएगा, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। फिर आ जाता है आपके पास ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज का। तो इसके अंदर आपको कोड का रखा है USD आइनर इतना बटा इतना, यूरो आइनर इतना बटा इतना एंड यूरो USD इतना बटा इतना। 2 USD और 2 आइनर और यूरो का केस निकलेगा। इन सभी के बाद जब आप इम्प्लाइड करेंगे यूरो और USD के बिड के लिए तो फाइनली आपको निकल के आएगा 80.4550/61.02260 विच इज़ इक्वल टू 1.3140। कंक्लूजन क्या निकल के आया कि इम्प्लाइड रेट जो है वो बड़ा है मार्केट आस्क से और मार्केट आस्क बड़ा है आपका आर्बिट्रेज से। और फिर आता था आपके पास फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट के ऊपर। तो गिवन आपको स्पॉट इतना एंड 1 मंथ फॉरवर्ड इज इतना। तो एनुअलाइज प्रीमियम अगर आप निकालेंगे तो लगभग 16.22% प्रीमियम आप लेकर के चल रहे हैं यहाँ पे। ओके, फिर आ जाता है PPP परचेजिंग पावर पारिटी के ऊपर क्वेश्चन। तो एब्सोल्यूट पारिटी के अंदर आप निकालते हैं जब तो प्राइस ऑफ ब्रेड दे रखा आपको इंडिया का 160 रुपये है और USA का 1.50 है। तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, तो हम 60 को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ₹40 पर डॉलर। फिर रिलेटिव PPP पे क्वेश्चन आता है तो US का इन्फ्लेशन दे रखा है 6% एंड UK का इन्फ्लेशन आपको दे रखा है 4% का। ठीक है, तो रिजल्ट जो होगा पाउंड जो आपका डेप्रिशिएट होगा 2% से। क्यों होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस भी 2% का ही है। फिर आता है रियल एक्सचेंज रेट के ऊपर, जिसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, यहाँ अजीब सा हो गया है। इसके अंदर पाउंड अप्रिशिएट हो रहा है, बाकी आप नॉर्मल बेसिक परसेंटेज वगैरह के माध्यम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट पारिटी एंड कवर इंटरेस्ट एवरेज पे आता है। आपको गिवन का रखा है कनाडा का इंटरेस्ट इतना है, US का इंटरेस्ट इतना है, स्पॉट इतना है एंड फॉरवर्ड इतना है। तो इम्प्लाइड फॉरवर्ड आपको निकालना है। तो इम्प्लाइड फॉरवर्ड के लिए आप स्पॉट को मल्टीप्लाई करेंगे 1.06 अपॉन में 1.02 से, वो 106% और 102% उस हिसाब से रखा, 6% और 2% का। और इसके बाद हमारा ये निकल के आएगा इम्प्लाइड फॉरवर्ड 77.94।
कंक्लूजन आपके सामने है, प्रॉफिट भी आपके सामने है, ठीक है जी। इसके बाद आपको क्वेश्चन आता है मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि पीवी होता है आपका ऑपरेटिंग कैश, पीवी ऑन टैक्स शील्ड, पीवी ऑन बोरोइंग, पीवी ऑन दिस लेस पीवी होता है लोन रिपेयरमेंट पे। सब पे पीवी ऊपर ही दिखा रहा था, सिर्फ और सिर्फ लोन रिपेमेंट पे लेस किया जाता है। तो फाइनल ये पीवी हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है जी। मल्टी लेटरल नेटिंग के अंदर क्वेश्चन आपको दे रखा है। फिर इंटरनेशनल पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न के ऊपर, रिस्क रिटर्न इतना है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना होता है, तो रिस्क इसके अंदर कुछ इतने % का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं आखिरी यूनिट आपका यूनिट 4 एफ एक्स एक्सपोजर रिस्क मैनेजमेंट। इसके अंदर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर माइनस होता है हेजिंग कंपैरिजन। तो पेएबल इतना है, फॉरवर्ड है जितना है, कैश आउटफ्लो इतना, ऑप्शन है जितना, तो मैक्सिमम आउटफ्लो इतना हो जाएगा हमारा, ठीक है। मैक्सिमम आउटफ्लो के बाद आपको दे रखा है मनी मार्केट है, तो वो आप निकालेंगे तो आपका $3,01,408 हो जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सपोजर के ऊपर आता है, तो चेंज इन रेट इतना है, चेंज इन वैल्यू इतना है, तो 15 अपॉन में 0.25 रखेंगे तो 60 आ जाएगा आपका आंसर। USD 16 मिलियन एक्सपोजर है। इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर के अंदर वही करेंगे, वैल्यू ऊपर रेट नीचे, वैल्यू को डिवाइड करा रेट से तो 20.05 आपका एक्सपोजर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। ये हैं आपके कुछ न्यूमेरिकल जो आपके कल के एग्जाम में इंटरनेशनल फाइनेंस में आने के चांसेस रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।